क्लास 7 तुम लोग का एक्सरसाइज है ये 16.3। एक्सरसाइज 16.3 है। इसमें टॉपिक है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब देखो ये मान लो हमारे पास कोई त्रिभुज है ये, ठीक। तो त्रिभुज में इसको हम क्या बोलते हैं, बेस या आधार बोलेंगे, और ये हमारे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई या लंबवत ऊंचाई जिसको बोलते हैं हम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, जिसमें लंब क्या होता है, ये हाइट को हम लंब बोलते हैं, और ये हमारा जो नीचे का है ये इसको बोलेंगे आधार, ठीक है। या अगर हमको लंब निकालना है तो लंब के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। या अगर हमको आधार निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्षेत्रफल बटा लंब। समझ में आया ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। त्रिभुज का लंब का लंबाई हो जाएगा 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार, और आधार का लंबाई बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटा लंबाई। ये फार्मूला लिख लेना, बस यही 2 फार्मूला है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जैसे ये हमारा ये जैसे न्यून कोण त्रिभुज था, ये तो न्यून कोण त्रिभुज था, तो ये बेसिकली ये वाला इसके अंदर होता है तो ये हाइट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा दिया है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में तुम्हारा ये आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हाइट या लंब हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर अधिक कोण त्रिभुज दे दिया है, अधिक कोण मतलब जो त्रिभुज इस तरह से बनता है, ऐसे बनता है, तो बेस तो वही रहेगा, और ये हाइट हम ये मानेंगे, ये वाला हाइट मानेंगे। ये हाइट हो जाएगा, हाइट मतलब लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार, ठीक है। तो पेज नंबर 142 और 143 पे, 142 पर नीचे और 143 सबसे ऊपर, ये 2 3 1 2 3 4 फिगर है, फिगर बना लेना है और उसका फार्मूला लिख लेना, ठीक है। फार्मूला लिखी दी है, इसको कर लेना है। अब देखो तुम लोग एक्सरसाइज 16.3 16.3 दिया हुआ है। 16.3 का देख लो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फिगर दिया है इस तरह से। पहला क्वेश्चन है 16.3 का, पहला का क है ये 5 सेंटीमीटर और ये दिया है 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या कर दिया यहाँ पे, आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और लंब दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला बताया गया ना, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, यानी 1/2 गुणे 6 गुणे 5, 2 3 6, 3 5 15, 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें का, अब देखो इसमें का अगला क्वेश्चन फिगर केवल दिया है, फिगर समझा देना है केवल इसमें। दूसरा फिगर देखो इस तरह दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर और यह 4.4 सेंटीमीटर। तो ये आधार है और ये है लंब, यानी एरिया क्या इसका हो जाएगा, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ये दोनों सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है अधिक कोण त्रिभुज है वो, ये ऐसे फिगर बना हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ और ये दिया हुआ 5.8। तो देखो कोई भी एकदम सीधा रहेगा वो लंब होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे लंब, लंब हो जाएगा 5.8 गुणे आधार, 2 दूना 4, सॉल्व कर लेंगे 11.6% में इसका आंसर हो जाएगा। पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ऐसे इसमें देखो घ दिया हुआ है, घ दिया है, इसका फिगर इस तरह से दिया हुआ है, ये घ का फिगर है, ऐसे है और ये दिया है। तो ये हमारा 10 है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये हो गया ऊंचाई 5.2। तो एरिया 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, यानी 5.2 गुणे 10, तो 2 × 5 = 10, गुणा कर लेंगे 5.2 के 5 का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही उसमें का
अंग और छ, ये पहला क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 वर्ग सेंटीमीटर और उसका आधार दिया है, आधार है 30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है लंब, तो ये फार्मूला क्या बताया है, फार्मूला क्या बताएगा लंब का, लंब का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार, यानी फार्मूला होता है बताया गया अभी 2 गुणे क्षेत्रफल बटा आधार। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे क्षेत्रफल 150 बटा आधार है 30, 30 बटे 150, 5 दूना 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 3 में भी दिया हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है 72 वर्ग डेसीमीटर है और आधार यानी बेस दिया हुआ है 12। तो पूछ रहा है इसमें लंब, तो लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणे आधार बटा क्या बोलते हैं 2 गुणे एरिया बटा आधार, सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण है ये हो गया समकोण त्रिभुज जिसमें ये 90 डिग्री का है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और लंब दोनों 12 है, आधार भी 12 है और लंब भी 12 है। तो आधार है 12, लंब है 12, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, यानी 1/2 गुणे 12 गुणे 12, 2 छक्के 12, 12 छक्के 12 से कितना हो जाएगा ये 12 छक्के 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की, समकोण त्रिभुज ये भी है, एक भुजा की लंबाई 5 है, ये मान लो 5 है और कर्ण दिया हुआ है 13। तो हमको आधार ये लंब निकालना पड़ेगा ना, यानी कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 5, पहले हमको लंब निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग 169 माइनस 25 144, यानी कितना इसका माना जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आ गया 12। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, तो 2 छक्के 12, 6 पचे 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 दिया एक त्रिभुज के आधार और लंब का अनुपात, तो यानी आधार मतलब ये हो गया आधार और लंब का अनुपात कितना दिया हुआ है 4 और 7 दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया है इसका 224 डेसीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आधार और लंब का लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लो यहाँ पे माना आधार हम मान लिए 4x और लंब मान लिए 7x। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, क्षेत्रफल है यहाँ पे 224, तो 1/2 लंब कितना है 4x है और आधार कितना है 7x है, तो 2 दूनी 4, 224 बराबर 7 दूना 14 एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 224/14, 224/14 कितना हो जाएगा ये 14 कम 14, 14 16 हो जाएगा, एंड एक्स मान कितना आ जाएगा 4।
x मान यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया ना, 4 आ गया। तो अब इसका निकाल सकते हैं हम 4x और 7x। तो आधार हो जाएगा 4x, 4 गुणे 4 16, और लंब हो जाएगा 7x, 7 गुणे 4 28। ठीक है, जाकर पूछो क्या बात है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, 16.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग होमवर्क कंप्लीट कर लेना है।